माननीय सदस्य अहिले बस्नुहोस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा माननीय सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुहोस्। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए। सभामुख महोदय, नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरी संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती है या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उबलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है।
जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे, हम लोग समय मैं एकदम खत्म करी हुई, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी। सभामुख महोदय, मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच उसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं। सभामुख महोदय। माननीय श्री अमृता देवी अग्रहरी, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। माननीय सदस्य माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा माननीय सदस्य मर्यादित ढंगले बोल्नु होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषा में बोलने महोदय, यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए, और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए। सभामुख महोदय, यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, किसी भी बात का एक सीमा होता है, सीमा से बढ़ करके आवाज उठाया जा रहा, अपमान किया जा रहा है। हिंदी में जो बोलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है। सम्मानीय सभामुख महोदय, आपके कार्य व्यवस्था के तहत शुरू में हम लोगों ने जब शपथ ग्रहण लिया था उस समय पूछा गया था कि आप किस भाषा में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोगों ने अपना अपना उद्देश्य के तहत, जिसमें हमको सरलता होती है, हिंदी में भी जिसको जो अपना सहज होता था उस अनुसार हम लोगों ने लिखित दिया था, और हिंदी में हम लोग बोलने के लिए शपथ ग्रहण लिया। और हिंदी में बोलने के लिए इस तरीके से हमारे ऊपर जो है छीटाकशी होता है, अपमान होता है। हम ये कहना चाहते हैं सभामुख महोदय कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कोई ब्रिटिश का नागरिक नहीं होता। जिस भाषा को जिसको सरलता होती है उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है सभामुख महोदय। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस सदन से कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो मधेसिया है, क्योंकि मधेश ही देश के चारों तरफ, 3 तरफ मधेसी का बसोबास है, जहां पे आज तक 1 इंच भी जगह मधेसियों के रखवाली के तहत किसी में हिम्मत नहीं हुआ समय सकियो जो आकर के आक्रमण कर सके। लेकिन आज जो सीमा को लेकर बात उठ रही है सभामुख महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कागज के टुकड़ा में, कागज का जो नक्शा है उसमें कोर देने से हमारे नेपाल का जगह फिरता आने वाला नहीं है। आप कोर लीजिए नैनीताल, आप कोर लीजिए हरिद्वार, आप कोर लीजिए खटमाय और पिथौरागढ़, जहां भी कोर लीजिए, उससे हमें नहीं मिलने वाला है।
और भारत के लोग भी अपने नक्शा में काठमांडू और पोखरा अपने नक्शा में कोर ले, उससे भारत को भी नहीं मिलने वाला है। यदि जाने अनजाने में पहाड़ी शासकों ने जग्गा को बेचा है तो उसको वार्ता के टेबल के माध्यम से हमें वापस लाना चाहिए। सभामुख महोदय, जगह बेच करके और नौटंकी करने से जगह वापस नहीं आता है। इसके लिए कूटनीतिक वार्ता के टेबल पे बैठिए और जगह को वापस लाइए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं इस देश के शासक लोग, तो कुर्सी से राजीनामा दे, कुर्सी छोड़ दे, मदेशिया उस कुर्सी पे बैठ करके और देश को वापस लाएगा। यदि वाकई हमारे देश के भूभाग आक्रमण हुआ है तो मैं इतना ही कह करके आप लोगों के समक्ष एक शब्द और कह देना चाहती हूँ। नागरिकता के विषय में भी हमारे माननीय जी ने आवाज उठाया कि एक सांसद के पास 2 नागरिकता है। मैं कहती हूँ नागरिक